स्पीक नेचुरली। जो भी आइडियाज दिमाग में आ रहे हैं उन्हें अपने शब्द बना लो। लोग बहुत ज्यादा सोच के बोलते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा बोल दूंगा तो सामने वाला क्या समझेगा, मैं ऐसा बोल दूंगा तो सामने वाला क्या समझेगा। इस चक्कर में वो बोल ही नहीं पाते बेचारे, वो सोचते रह जाते हैं। अब सोचने का ज्यादा टाइम नहीं है। जब आपको बोलना है, बात करनी है किसी से और फ्लुएंसी बनानी है, तो जो दिमाग में आ रहा है वो आपको बोलना पड़ेगा। जो भी आ रहा है वहां पे क्या होता है, आप जो एक्चुअल में हो ना, आप वो रिप्रेजेंट करते हो। जब आप बहुत ज्यादा सोच के बोलते हो तो आप कभी भी वो नहीं बोल पाते जो आप एक्चुअल में हो, आप चेंज हो जाते हो। सो यहां पे आपको नेचुरली बोलना है, जो आप हो उस तरीके से दिखाना है। जो आइडियाज दिमाग में आए उन्हें बोलो। लेट से आप एक सिचुएशन में बैठे हुए हो, तो किसी लड़की ने कुछ बोला आपको, अब आप सोच रहे हो वैसे ये बोलूंगा तो ये सोचेगी, मैं ये बोलूंगा तो ये सोचेगी। जो इमीडिएट रिस्पॉन्स आया वो बोल दो। अगर वो आपका रिस्पॉन्स गलत होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने गलती करी। बट जो आप नेचुरली हो वो रिप्रेजेंट करना शुरू करो, जो आप हो। ज्यादा सोचने से आप फेक करते हो। आप जो होते ही नहीं हो आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो। तो ऐसा नहीं करना, जो आप हो वो दिखाओ लोगों को। उससे क्या होगा, लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। आपके दिमाग में जो आइडियाज आ रहे हैं उन्हें बोलो, उन्हें बोलना शुरू करो। जो आ गया दिमाग में उसे बोल सकते हो आप। Fifth is, do not be afraid to make mistakes. Focus on fluency, not grammar. लोग जब इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करते हैं, they just do not know कि उनकी इंग्लिश ठीक है या गलत है। They do not know the grammar they are using is perfect or not. और मैं आपको बता रहा हूं कि परफेक्ट नहीं होगी। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं होगी। आपको गलतियां करनी पड़ेंगी, बट गलती नहीं करोगे तो कभी बोल नहीं पाओगे। अब आप ये सोचो, जब मैं बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश सीख जाऊंगा ना, तब मैं बोलना शुरू करूंगा, आप कभी नहीं सीख पाओगे। आपको गलतियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि लेट्स से स्पीकिंग इन इंग्लिश इज डिफरेंट फॉर यू, इट इज नॉट योर नेटिव लैंग्वेज। ये आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो अगर आपकी ये लैंग्वेज नहीं है तो आपको तो मिस्टेक्स करना बनता है। मैं आपके साथ 100% एग्री कर रहा हूं कि आपका मिस्टेक्स करना बनता है। बट आप अगर फ्लुएंसी लाना चाहते हो तो आप भूल जाओ, इस बारे में सोचना बंद कर दो कि मेरे से गलती हो गई तो, मैंने अगर इज एमआर गलत यूज कर दिया तो, अगर मैंने डज लगाया नहीं लगाया, इट्स ओके। बट यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, यू स्पीक इन इंग्लिश एज मच एज यू कैन, बिकॉज अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप बोल नहीं पाएंगे। ग्रामर को भूल जाओ, अभी गोली मारो उसे, बोलना शुरू करो। धीरे धीरे करके आप ग्रामर पे भी कंट्रोल ले आएंगे, सब कुछ हो जाएगा। बट फ्लुएंसी लाने के लिए आपको ग्रामर को भूलना पड़ेगा। गलत बोल रहे हो डजंट मैटर, सामने वाले को समझ आएगा, बहुत बढ़िया। कभी कभी मैं कुछ ऐसे कंट्रीज के अंदर जाता हूं जहां पे लोगों को इंग्लिश आती ही नहीं है, और मैं आपको क्लियरली बताऊं, आई हैव बीन टू यूरोप। वहां पे मैं स्पेन में गया, इटली में गया, फ्रांस में गया, तीनों ही जगह पे इंग्लिश में लोग बात नहीं करते। इंग्लिश में लोग बात नहीं करते। कुछ लोगों को तो मैंने जब वाटर बॉटल मांगा, उन्हें ये नहीं पता वाटर बॉटल का मतलब क्या होता है, उन्हें स्पेनिश में चाहिए। दे डू नॉट नो। हम इंडिया में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि अगर हमें इतना भी नहीं आता तो लोग हमारे बारे में क्या समझेंगे। बट आई एम टेलिंग यू, वहां पे जब हम बातें कर रहे थे, हम समझा रहे थे, तो मुझे लग रहा था यार सामने वाला इंसान गधा है, इसे तो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। बट वो गधा थोड़ी था, उसकी अपनी नेटिव लैंग्वेज में उसे बहुत अच्छा बात करना आता है, उसे इंग्लिश इतनी आती है, वो उतनी बोल रहा है, क्योंकि इसके अलावा हम बात ही नहीं कर सकते। अगर वो स्पेनिश बोलेगा और मैं हिंदी बोलूंगा तो दोनों को कुछ नहीं समझ आएगा। इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो वो थोड़ी बहुत मेरी बात समझ पा रहा है। तो अगर वो बोल रहा है तो उतना मुझे समझना पड़ेगा। मेरी खुद की इंग्लिश फेल हो जाती है जब मैं उन कंट्रीज के अंदर जाता हूं, बट इट डजंट मैटर। आपकी बात को कन्वे करने के लिए आपको उतनी इंग्लिश आनी तो जरूरी है, क्योंकि जहां पे एक इंसान को बिल्कुल भी दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, आपकी लैंग्वेज नहीं आती, तो वहां पे कॉन्वर्सेशन करने के लिए यू नीड इंग्लिश। एंड सिमिलरली अगर आप और भी कोई लैंग्वेज के ऊपर ये देखें तो बिल्कुल सही है। अगर आप फ्रेंच सीख रहे हैं और आप ग्रामर सीख रहे हैं, तो फ्लुएंसी लाने के लिए आपको ग्रामर को भूलना पड़ेगा, आपको कम से कम बोलना तो पड़ेगा जो आपने सीखा है। स्पीक। नाउ सिक्स्थ इज प्रैक्टिस स्पीकिंग व्हाट यू हियर। अब आपने जो सुना उसकी प्रैक्टिस करो बोलने की। वट एवर यू हियर दिस टाइम, यू ट्राई टू प्रैक्टिस दैट एज सुन एज पॉसिबल। आपने जो सुना, आपको अच्छा लगा, उसकी प्रैक्टिस करो। लेट्स से आप एक मूवी देख रहे थे, और मूवी में जो हीरो था उसने बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स बोले, इंग्लिश में बोले। अब वो डायलॉग्स में से आपको 2-4 डायलॉग्स लगे जो आप अपनी रियल लाइफ में यूज कर सकते हो, उन्हें यूज करो, उन्हें यूज करो। जो आपने सुना उसे बोलना शुरू करो। आपको एग्जाम्पल देता हूं।
मैं एक MS धोनी की एक मूवी देख रहा था, तो उसके अंदर जब जिन्होंने उसमें मूवी में जिस तरीके से दिखाया गया है कि जो MS धोनी होते हैं वो एक होटल के अंदर जाते हैं, एक लेडी होती है वो आती है वहाँ पे इंटर्नशिप कर रही होती है, तो बिल्कुल लास्ट में उनकी शादी हो जाती है बाद में एनीवेज। सो वहाँ पे जब वो लड़की जा रही होती है तो वो लड़की क्या बोलती है कि उसने शायद एग्जैक्टली शायद ये सेंटेंस बोला था हैव अ ग्रेट डे सर या हैव अ वंडरफुल डे, मैं भूल गया थोड़ी सी मूवी में, बट इसी तरीके से कुछ था, हैव अ ग्रेट डे सर। तो MS धोनी ने जो उस मूवी में जो भी कैरेक्टर थे उन्होंने रिप्लाई किया आई एम हैविंग वन सच। तो यहां पे आप ध्यान से सुनो, एक नया सेंटेंस हमें मिला, उस सेंटेंस को हम रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो ये मूवी से मिला, वो क्या सेंटेंस मिला कि किसी ने आपको बोला, अब उस मूवी में तो हो गया, सीन खत्म हो गया, बट रियल लाइफ में आप बाहर जाते हैं और कोई इंसान आपको बोलता है हैव अ वंडरफुल डे एंड आप उसे रिप्लाई करते हैं थैंक यू आई एम हैविंग वन सच। जब आप इस तरीके से बोलते हैं, सी अभी मैं आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स में बहुत कुछ और सिखाने वाला हूँ, राइट वर्ड्स टू इंप्रेस में हम ये सब सीखने वाले हैं, बट मैं आपको यहीं पे क्लियर कर रहा हूँ कि अब किसी को आपने इस तरीके से बोला आई एम हैविंग वन सच, इसका मतलब ये होता है कि मैं उस तरीके का दिन जी रहा हूँ। मतलब आपने बोला हैव अ वंडरफुल डे, आपका दिन बहुत शुभ हो, और आपने बोला अभी जो मेरा दिन चल रहा है ये बहुत शुभ चल रहा है ऑलरेडी, आई एम हैविंग वन सच, मेरा है उस तरीके का दिन। तो आपने जब इस तरीके से बोला तो ये सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, इसे मैंने रियल लाइफ में यूज किया। सिमिलरली मैं आपको बता रहा हूं कि आप हजारों ऐसे सेंटेंसेस सुनते हो जो आपको लोगों के बहुत अच्छे लगते हैं, बट आप उन सेंटेंसेस को अब ऐसे ही मत जाने दो, उन्हें नोट कर लो, उन्हें लाइफ में यूज करना शुरू करो। सो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि आपकी फ्लुएंसी भी बेटर बनेगी, आपकी प्रेजेंटेशन भी बेटर बनेगी एंड आपका ओवरऑल इंप्रेशन बेटर बनेगा।